गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिस पे मैंने काफ़ी फोकस किया है एंड स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम इवॉल्विंग, आई एम इम्प्लीमेंटिंग एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग वॉट एवर आई एम गैदरिंग अबाउट कम्युनिकेशन. And I would love to communicate with the new person, new people who are different from me, who are from different culture, from their perception, their aspirations, their perspective. How do they tackle difficult situation of their life, like ups and downs, and how do they behave in the public? Cause किसी के experiences, किसी के learnings के बारे में सुनना, it is the best and digestible way of learning. मैंने तो इतना भी सीखा है ना कि कम्युनिकेशन के टाइम, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, कॉज पर्सनल स्पेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. फॉर एग्जांपल, इफ आप किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो तो यू शुड मेंटेन 3 मीटर का गैप. इफ आप थोड़े क्लोज हो यू शुड मेंटेन 1.5 मीटर का गैप, एंड इफ यू आर टू क्लोज विद समवन 0.5 मीटर का गैप यू शुड मेंटेन. और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच आई एम लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग, लाइक वॉइस टोन्स क्या होते हैं, हाईज लोज, एक माइक्रो एक्सप्रेशन का क्या रोल है, आई कॉन्टेक्ट का क्या रोल है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. संडे को मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक शूट में गया था. वहाँ पे आई ऑब्जर्व कि लाइक कंक्लूजन में मैं कहूँ तो दैट आई रियलाइज दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड आई रियलाइज समथिंग दैट रिसोर्सफुल पीपल might make more or create more than insightful people. And finally I am free from my exams. आज हम बैक एंड रियर डेल ट्रेन करेंगे विद 2 of my friends. एग्जाम से मैंने ये नोटिस किया ना कि हमें जब हमारे हेड के ऊपर एक प्रेशर फील होता है, एक स्ट्रेस फील होता है, या जब कोई लोड होता है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें इजीली कर लेते हैं. सेम प्रिंसिपल लाइफ के लिए भी अप्लाई होता है. जब हम एक प्रेशर के अंडर होते हैं, जब हमें एक स्ट्रेस फील होता है कि कुछ करना है, कुछ डेडलाइन है, तो हम चीज़ें काफ़ी क्विकली कर लेते हैं. काफ़ी नॉर्मल फील नहीं होता. बिकॉज जब मेरी लास्ट एग्जाम थी तो मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि काफ़ी नॉर्मल फील हो रहा है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है, काफ़ी चिल फील हो रहा है. बट आई डोंट लाइक टू फील लाइक दिस वे, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है. बट वॉट आई फील ना कि प्रेशर, लोड या स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल है. I would like to be in under pressure, stress और load, cause ये सारी चीज़ें ना could help me to push as hard as I think I could. आज के एरा में जहाँ मोटिवेशन इतना एक्सेसिबल है, इतना इजी टू एक्सेस है, काफ़ी लोग ना मोटिवेशन को एक वेव्स की तरह इमेजिन या फील करते हैं. लाइक मोटिवेशन आया, फील किया एंड फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं. बट मेरा एक प्रिंसिपल है, तो जब भी मैं कोई मोटिवेशन फील करता हूँ या कोई भी लर्निंग देखता हूँ तो मैं अपने आप से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता हूँ कि अभी जो मैंने लर्निंग देखी है, अभी जो मैंने मोटिवेशन फील किया है, कल से मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करूँगा. इफ़ यस, तो मोटिवेशन और लर्निंग वर्थ इट है. एंड जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम सीखते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट और इंटेंशन बहुत मैटर करता है. इट्स ओके, इनिशियल फेज में हर कोई फुलिश लग सकता है, काफ़ी डम लग सकता है, बट वो एक स्टेज है, वो एक प्रोसेस है एक जीनियस बनने की. 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में: हु यू आर, हु यू लिव विद, एंड वॉट यू डू इन एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ. इसको बता रहा हूँ कि ऐसा करके घूम के पकड़ता है ना. जब मैं पहले 65-66 था ना, एमएमए में टाइम पास करता था, लगने से भी लगेगा आगे तो हो जा रहा था. थोड़ा ऊपर का दिखता नहीं इधर मुंह. अभी तो इतना हेवी हो गया कि स्विंग कर, पूरा स्विंग कर, आगे से पीछे. पैर को ऐसे कर, फिर वो अपने आप स्विंग होगा. ऊपर लेके जा, ऐसे नहीं. ठीक है, तेरा वीडियो मैंने देखा हो लास्ट वाला. ये जो तुम्हें जो वो था कि रॉ चीजें किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसमें लोग स्टोरी या फिल्मों या म्यूजिक के थ्रू इजीली समझाते हैं. क्योंकि हिस्ट्री में भी जो भी सारी कहानियां हैं, वो भी मीनिंग काफी छोटा है, बट उसको समझाने के लिए बहुत बड़ी बनाई जाती है. क्योंकि लोगों को रॉ फैक्ट समझाएंगे नहीं समझ नहीं आएगा. बट मैंने सीख लिया है कि रॉ फैक्ट समझना इजी है और वो डाइजेस्टेबल है.
सबके लिए नहीं होता। हाँ ठीक है। साइक्रो या सेक्रोफ्राइब्रिल में ये करते हो लोग रेप्स मिनिमम 8 मैक्सिमम 12। हाँ ये वाला मैं फॉलो करता हूँ। हाँ तो इतने रेंज में रखेगा ना तो तेरा मसल फूलने पे ज़्यादा फोकस करेगा, फाइबर जल्दी रीजनरेट। हाँ और जो तो 6 वाला कह रहा है ना, वो लोग बहुत हाई इंटेंसिटी अप्रोच फॉलो करते हैं। वो लोग फिर ऐसा नहीं कि 6 हो गया, पूरी जान निकल जाती 6 में करते करते। वो करना थोड़ा टफ लगता है हमें। हम लोग पूरा सारी एक्सरसाइज सारी रेंज आ जाती है। हाँ बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम सेक्रोफ्राइब्रिल में ट्राई करें जिसमें 8 से 12 और 12 से ऊपर नहीं जाने देते। हाँ ये मेरा 12 हुआ, बहुत लगा। अब जिसमें हमारे 20 हम लोग 22 के नंबर से चेस्ट करें उसमें 15-20 छूट जाते हैं 22 में, लेकिन 30 में 5 में नहीं होंगे। तो मैंने बोला कि भाई इतना 25 30 में ट्राई 25 मैं 12-13 से मेरी जान निकल गई थी 13 में करते करते। कल मैंने संडे किया था चेस्ट, तो 25 से मैंने 13 रैप किए। तुम मेरा वीडियो देखो ना तो ऐसा बोलो ना भाई। 30 में हो जाएगा आज तक। ऋषभ तू भी ये लगा इसमें ना जितना स्पीड से खींचा खींच, पर जब छोड़ेगा तब हाँ समझ गया। चले देख, अगर नहीं कर रहा तो भी चलेगा, बट देखना बर्नआउट हो जाएगा। चल खींच खींच। आज तो कर लेंगे। स्लो नहीं हो रहा, देखा कंट्रोल नहीं हो रहा। बॉडी का फिजिकलिटी बहुत मैटर। मतलब जैसे कि तू देखना, मेरे को इंजरी इसलिए हुई क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग मेरे जो स्टेबलाइजर्स थे ना उसको मैंने अच्छे से ट्रेन नहीं किया, जिसकी वजह से लोड मेरे बैक पे पड़ा। तो करते वक्त तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में कितने मसल्स की क्या जब अपने ये करते हैं ना ये चीज़ मूवमेंट, तो अपने लेट्स ज़्यादा लॉक रहते हैं उसमें। जब ये करते हैं तो अपने शोल्डर ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। मेरे को वो शिवम ने सिखाया था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें से ना काफ़ी फर्क पड़ता है। अरे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा पर लेफ्ट ज़्यादा घूमता है, क्यों? मेरा लेफ्ट हाथ उठा है। मिलाता होगा पहले। नहीं ये टूटा है, तुझे नहीं बताया था क्या? हड्डी निकल गया। हाँ। तो ये तेरा है। मैंने आज तक कोई बड़ी इंजरी फेस नहीं की, एंड मैं करना भी नहीं चाहता। मैंने तो मेरे को फ्रैक्चर कभी नहीं। मेरे को नहीं हुआ। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुआ था, टाइफाइड हुआ था 9th स्टैंडर्ड में। उसके बाद एक बीमारी, एक सुई भी नहीं लगी मेरे को। मेरे को ऐसे छोटा मोटा बुखार होता है। बुखार भी नहीं होता। बुखार आजकल होता ही नहीं है वो से। और मैं ये चीज़ से बहुत इरिटेट होता था। क्यों बोल, सब घर में जुत्ती मार लेते थे, बीमार है स्कूल ना। मैं बीमार होने के लिए जितना करता, बारिश में बिजली आता था, पर बीमार नहीं होता था। मैं बीमार नहीं होता था। जो दुखी होते हैं ना, तो आजकल लोगों को दुखी होना बहुत पसंद है। हाँ। क्योंकि दुखी होना, तो बचपन से देखना, एक कोई भी बच्चा होता है, नॉर्मल ह्यूमन होता है ना, उसको अटेंशन तब मिलता है जब वो दुखी होता है। हाँ घर पे अगर कुछ हो गया तो घर पे बैठिए, खा पी रेस्ट कर रहे हैं। अभी उससे साइकोलॉजी लॉन्ग टर्म की कैसी फॉर्म हो जाती है, लोगों को जब भी ऐसा फील होता है कि लोग अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो लोग तुझे जो बोला दुखी था, एक्ट करते हैं। हाँ तो वो लोग वो दुखी नहीं होते और पूछेंगे कि लोग कैसा है, क्या हुआ। उससे दुखी होने से अब लोग तुम्हें एडवांटेज वाला ना तुझे कहा हाँ, जैसे कि लोग बीमार होते हैं तो तू देखना, बीमार को अपन ज़्यादा अटेंशन देते हैं। लेते हैं जैसे मम्मी कैसा है बीमार भाई? मम्मी बेटा कैसा है, ये वो मेरा ऐसा नहीं होता था। साला बीमार हो गया बस स्कूल। बट मैं सच बोलूँ, मैंने काफ़ी साल से ये चीज़ नहीं की, क्योंकि क्या करना है, क्या चाहिए भाई, सिंपली। पर मैंने एक चीज़ मैंने पहले की हुई है, सब मैंने भी किया है। मेरा घर में नहीं होता था, ये नहीं होता। अच्छा इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं क्या? का नियम नहीं होता। हाँ मेरे को नहीं पता था ये चीज़। इसे तो एडजस्ट करा था मैं बैठ के। निकाल ले। सूत्री। लेकिन भी उसमें भी अपना रूम को झाड़ू मारना, बीमार होने से भी मर रहे हैं, उनसे अपना रूम सफा करना। और तो फिर बच्चा पता क्या करता है, जब भी उसको अटेंशन का क्रेविंग होता है ना, तो अनकॉन्शियसली वो बीमार पड़ जाएगा। तो ये उसकी बॉडी को एक चीज़ की आदत लग गई है कि भाई ऐसा मेरे को केयर तभी मिलती है जब मैं वीक होऊंगा या बीमार रहूँगा। तो ये अनकॉन्शियसली बैठ जाता है दिमाग में। तो आजकल लोगों के लिए दुखी होना शराब की तरह हो गया है।
दुखी हो और मजा मेरे को ये बता कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? मेरे को नहीं पता। कॉन्शियस का मतलब अवचेतन, चेतन, मतलब कॉन्शियस बता रहा हूँ हिंदी वर्ड भी नहीं आता। इसलिए बता रहा हूँ तू यूज़ करे। हाँ कॉन्शियस का मतलब चेतन और असबकॉन्शियस मानी अवचेतन। कॉन्शियस का मतलब जब तू अवेयर है, जागरूक है, क्या कर रहा हूँ मैं उस चीज़ से, कुछ भी देख अभी भी कॉन्शियस नहीं कर रहा है, मतलब जो तू करना खुद चाहता हूँ। दिल से कर सकता है। हाँ और सब दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड तेरा सिर्फ 30 तक का होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तेरा 80% ऑफ द ब्रेन है, वो सबकॉन्शियस में आता है। यानी वो हिस्सा जो कंट्रोल, जैसे हाँ हाँ समझ गया। लाइक मेरे को चोट लगी तो मैं उसको ऐसे करूँगा, वो मेरा सबकॉन्शियस बिहेवियर है। हाँ, जैसे कि तेरे हार्ट बीट जो हो रहा है सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस, होना ही होना है वो तो। ब्रीदिंग सबकॉन्शियसली होती है। हाँ, ओके, समझ गया। ये जान के मस्त लगेगा। एक सब्जेक्ट था हाँ ड्रीम इंटरप्रिटेशन। मेरे को एक चीज़ याद आई पर तू बोल रहा पहले, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। हाँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, अपन जो सपने, तेरे को पता है सपने क्यों देखते हैं अपन? मेरे को ये क्वेश्चन था कि सपने फॉर्म कैसे होते हैं। देखो, तुम्हारे साइकोलॉजी का सिलेबस क्या होता है? बुक्स थे, एक हमारे होते हैं सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट्स जैसे कि मान एक सब्जेक्ट हुआ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। मेरा टर्न है ना। हाँ हाँ बोल चल। एक हुआ जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो अब उसका बेसिक से चालू करते हैं। हाँ व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ एबनॉर्मल। तुम्हारा सिलेबस है तेरे पास? हाँ, मेरे पास तो मेरे को वो देना सिर्फ सिलेबस, क्योंकि मेरे को बस एक टॉपिक पता रहे ना ऐसा। हाँ, तो देखो मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसा तेरे को कैसे पता मैं इंटरेस्ट क्या होगा? वो मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छी बात है, subject तो तेरे को ठीक है। पता चलेगा, इसमें देखो मज़ा आएगा। तो मेरे को धीरे धीरे तो फिजिक्स पढ़ने की इच्छा होगी, तू साइंस में भी था। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का एक सब्जेक्ट होता है जो टफेस्ट होता है, तेरे तो पढ़ने ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स है ना उसमें। तेरा मैथ्स वीक था क्या? ओए ओए तेरा मैथ्स वीक है ना? मेरा मैथ्स भी है, तो क्या वीक है तेरा? सब में मैं एवरेज ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट खेलना था। सब में ऐसा था कि 70-80% मारने दे खेलने में। मेरे लिए पढ़ाई मेरे लिए बहुत ईजी होता था, मैं बस इंटरेस्ट नहीं देता था। साइंस लेना था देखो एक बार, वो बहुत टफ है, क्योंकि तेरे को पता है तो अपने टेस्ट किया, वो टेस्ट में ये बता रहा था कि तेरा ब्रेन एनालिटिकल अप्रोच की तरह ज़्यादा इंक्लाइन हम दोनों से, समझा? यानी तू, हम लोग चीज़ों को समझने के लिए स्टोरीज और वर्ड यूज करते हैं, जबकि तेरा ब्रेन थोड़ा नंबर्स भी कंसिडर में ले रहा था, समझा? लोग कहते हैं ना कि एक एनालिटिकल माइंड होता है, एक theoretical माइंड होता है। मुझे तो पेरेंट्स लोग ने ये बोला कि तुझे टाइम नहीं मिलेगा साइंस पढ़ने का, क्योंकि मैं तब टाइम में नेशनल्स खेलने जा रहा था, फिर उसके बाद मॉडलिंग कर। ये तो मैं देखा कि स्पोर्ट्स वालों का एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है ये भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जितना लगता है ना कि 2 आवर्स इन द जिम नहीं होता। स्पोर्ट में 6-7 घंटा कोर्ट में होता था हम लोग। नेशनल प्रैक्टिस सुबह उठ के जाना है, फिर रात को प्रैक्टिस करना। बट मैंने एक चीज़ देखी कि तुम ना स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट गेन कर लोगे, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। नहीं रिस्पेक्ट रहती है, बट करियर मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तू देखना कंपटीशन है। फैक्टर्स हैं, कैसे? फैक्टर्स जैसे कि भाई कुछ स्पोर्ट्स में देखना यंग लोग ही एज कर पाते हैं। हाँ और देखो पता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। सही भी होता है। हाँ, इसमें पता है क्या होता है, हर एक स्पोर्ट्समैन के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तू मान तू है अपना यूसेन बोल्ट, बट तेरी लाइफ में भी तो ऐसा टाइम आएगा जब तू चूक जाएगा मेंटल और तू परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट तेरे मेंटल को हेल्प करते हैं, जिससे तू अपने स्पोर्ट्स में 100% दे। अच्छा, वो मास्टर या साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में हेल्प करते हैं तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने। हाँ, क्योंकि कोई आई भी गॉट इट। देख, कोई भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, ये सारा साइकोलॉजी का ही पार्ट है। मुझे लगता था कि ये सब अलग चीज़ें हैं। साइकोलॉजी में थियरीज है, मोटिवेशन थियरी, कि कोई टाइप के एथलीट्स को कैसे कैसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और तो हम उनकी motivation स्टोरी कुछ-कुछ से motivation सीख होते हैं सकते जो हैं। लॉन्ग लास्ट करते हैं, कुछ बीच में ही खत्म हो जाता है। हाँ,
और अगर तूने ये तेरे दिमाग में ये बिलीफ है कि भाई अगर अमेरिका का कोई बचपन से तूने एक ही चीज़ सुनी है, अमेरिकन्स क्रेजी जेनेटिक्स, अमेरिकन्स क्रेजी जेनेटिक्स। हाँ। अब तू रेस कर रहा है अमेरिकन्स के अगेंस्ट, हाँ। तेरे को आ गया यार इसके क्रेजी जेनेटिक्स है, तो वो इट कैन अफेक्ट यू फिजिकली। मेरा उल्टा होता है यार, मज़ा हुआ खेलने। समझा? ये तो ऐसी 50 से हज़ारों लाइन की साइकिल है। समझा? मुझे ऐसा होता है कि और क्या अब एक साइकोलॉजिस्ट का उसको समझना, नेविगेट करना और उसके लिए ऐसा रूल बुक बनाना जिससे उसका ये इसको अफेक्ट है। ओके नाइस। मेरा उल्टा है। मेरा ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वो लोग के साथ खेलने और मज़ा लगता है, जो वीक होते क्योंकि हैं तो बड़ा- कंपेटिटिव नेचर होता है ना। बट ये चल मान ये तेरा अभी का थॉट है, और थॉट कैसे होते हैं, रोज़ नए आते रोज़ ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो लगता है मैं यही था। वो लगता है Possible ही चेंज Possible ही होता है नहीं। चेंज। मुझे अभी ऐसा लगता है अगर स्पोर्ट देख तेरे कोर वैल्यूज़ हो सकती है, कोर वैल्यूज़ जैसे कि मैं इस इंसान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, या फिर ये कोई मेरे सामने है तो मैं कंपेटिटिव फील करता हूँ। समझा? बट ज़रूरी नहीं है वो कोर फीलिंग्स तेरे को लाइफ में सक्सेस दिलाएंगे। समझ रहे हैं? कंफ्यूज हुआ शायद है ना। सक्सेस का तेरे कोर बिलीफ से रिलेशन होता है, बट डिपेंड। अभी ये कोर बिलीफ लेके तू डिबेट में चला गया और ओवर कॉन्फिडेंस में तूने ऐसे आर्गुमेंट्स डाल दिए जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, तो क्या करेगा? यानी तेरे कोर बिलीफ्स का फ़ायदा तेरे को मसल बिल्डिंग में हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं उसका फ़ायदा तेरे को राइटिंग में हो, पोएट्री में हो। मैं तो स्पोर्ट में बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही तो मैं तेरे को बोला वही। लेकिन लाइफ में सिर्फ स्पोर्ट है? नहीं, कितनी सारी चीज़ें, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मॉम डैड भाई, प्रोफेशनल लाइफ, अनप्रोफेशनल लाइफ, कैजुअल लाइफ, नॉर्मल कॉफ़ी लाइफ। समझा? तूने क्योंकि स्पोर्ट वाले में बोला था ना कि मैंने sport का उसको example दिया था। तो इसलिए मैं उसमें बोला तुझे, उसमें मैं तुझे आजकल शॉर्ट फॉर्म में क्या चलता है पता है फिटनेस में? इरिप्लेसेबल है। क्या हो गया पता है, 2 क्लिप 2 सेंटेंस चेंज वाले, या तो तुम वार्म अप करते हो फिर एक्सरसाइज, मतलब वैसा कोई 2 क्लिप वाले ट्रेंड्स में बहुत चलते हैं, और लोग बस लिख देते हैं और 2 क्लिप होता है, ये सब होता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तुम अगर लास्ट देख रहे हो ना मीडिया में करियर है तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाओ, क्योंकि मैं चाहूँगा मेरे को ऐसी ऑडियंस मिले जिनका अटेंशन स्पैन और जो लोग मेरे पास आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं सीखने के लिए। मतलब मैं अगर मैं कंटेंट बना तो मैं चाहता हूँ ऋषभ मेरा वीडियो, मैं ये नहीं चाहता जीनियस देखे। तो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करो। नो यार, क्वालिटी मैं तुझे जैसे बोला था क्वालिटी बायर। तेरे पास बहुत कुछ नॉलेज है, तुझे थोड़ा शेयर करना चाहिए वीडियो के फॉर्मेट के थ्रू। अभी मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है भाई। तो वो तो मेरे को भी फील होता है, बस तुझे इस लेवल पे लग रहा है सोच, तो मेरे को कैसा लग रहा होगा। ठीक है, अब मेरे को एक क्वेश्चन है, रुक पूछता हूँ। हो भी सकता है बट क्योंकि देख अगर जो इसका लाइन में देख अंशोलुक से बहुत अभी तक पीछे है। कौन सी लाइन में? अभी नॉलेज पूरा किया शायद मेरे को ये इसलिए लगता है क्योंकि मेरा साइकोलॉजिकल चीज़ें कम है। हो भी सकता है। पर मैंने ओवरऑल में कंसिडर करूँ ना तो देख, एक तो मेरी एक टेंडेंसी है, मैं जिस भी रूम में जाऊँ मेरे को वहाँ पे सक्सेस मार्केट की इंटेंशन है, और मेरे को आइडिया सब आता है जब मेरी कोई लाइफ तो मेरे को ऐसे लोग मिले हैं और मैंने एक्नॉलेज किया, और फिर मैं थोड़े टाइम बाद उनके पास वापस जाता हूँ और फिर उनकी बैठ जाता हूँ। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन आया था कि सपोज किसी चीज़ में लाइक स्विमिंग में तू 100% मास्टर है, कोई बिगिनर है जो भी 10% सीखा है, तो तू उसको किस व्यू से देखेगा? मैं उसको किस देख में देखो बता रहा हूँ। मेरे लिए आइडियल क्या है, जो इंसान भगवान बनने की कैपेसिटी रखता है, और वो इंसान सलमान खान भी क्यों ना, हाँ, पर अगर वो अपनी लाइफ के बेसिक इमोशन से सफ़र कर रहा है वो छूटिया है, क्योंकि मेरे लिए एपिटोम इज बिकमिंग गॉड। समझा? वापिस समझा। देख मैं फिर से समझा। मेरे लिए एपिटोम मतलब हाईएस्ट आइडियलाइजेशन कितना 10 5 और डाला ना, मेरे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एपिटोम इज बिकमिंग गॉड। भगवान बन किसी भी चीज़ में, डोमेन में? नहीं, भगवान का डोमेन ही नहीं होता है। अच्छा, हर चीज़ में वो सारी बेस्ट जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है सबसे ऊपर ओके, वो मटीरियल उनको गॉड वर्ड को मटीरियलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, वो एब्स्ट्रैक्ट में ही एग्जिस्ट करता है। हाँ, ठीक है, कोई भी
कोई भी आर्ग्यूमेंट तो लेके आना है। तू लाइफ में सफ़र कर रहा है, लाइफ में सफ़र करना मतलब कोई चीज़ से डील करना, कोई हार्ड पॉइंट से डील करना। एग्जैक्टली, हाँ। एंड लाइफ इज सफरिंग। लेकिन जब तू भगवान बन जाता है तो तेरे लिए सफरिंग नहीं। डिलीवरी सर तू मान, तू कितना भी बड़ा सुपरस्टार, क्या तेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स लाइक तेरी नहीं लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन खत्म हो गया? नहीं तू ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बन जाए, हाँ क्या तेरा लाइफ का सफ़र खत्म हो गया? नहीं। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति से बड़ा कोई जीवन ही नहीं है। हाँ फ्रीडम फ्रीडम नहीं, मुक्ति मीन्स कि किसी चीज़ से बिल्कुल। बंधे ना रहना। हाँ बिल्कुल टाइड ही नहीं है। हाँ जैसे मैं देखो एग्जाम्पल, फ्री कह सकते हैं। जैसे हाँ लाइट बोला, लाइट की स्पीड, हाँ लाइट की स्पीड जैसे 125 Per किलोमीटर पर सेकंड एग्जाम्पल, हाँ। ये है नहीं, हाँ कुछ ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत याद ज़्यादा। नहीं है एग्जैक्ट 124 किलोमीटर पर सेकंड। अब अगर लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा होती हाँ। तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। कैसे? क्योंकि देख, अगर डिस्टेंस नहीं है, हाँ ट्रैवल का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहुंचना। लेकिन अगर लाइट पहुंचेगी ही नहीं हाँ तो टाइम एग्जिस्ट कहाँ करता है? टाइम को अपने देख नहीं सकेंगे ना कि टाइम। टाइम हमारे लिए लीनियर है, हाँ यानी पीछे से आगे जाना। हाँ ठीक है, अगर कोई लाइट डिस्टेंस ही नहीं ट्रैवल करती तो टाइम आगे बढ़ेगा कैसे? मैं हाँ। यहाँ से वहाँ गया तो टाइम आगे बढ़ा। टाइम अगर टाइम नहीं होता तो डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं होता। तो यूनिवर्स अपने कोई जगह का गैप ना टाइम से अपने देखते हैं कि 2 घंटे पहुँचेंगे, 3 घंटे पहुँचेंगे। डिस्टेंस की वजह से होता है टाइम, हाँ टाइम की वजह से होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, हाँ ठीक है, ये है क्वांटम इंटरकनेक्शन रिलेशन है। मुझे ये बोल रहा था कि क्या होता है, क्या बोल रहा था भाई तू याद सोच। कर ले, मेरा थॉट टूट जाएगा, तू याद कर ले वो बोल रहा है तो ये जो फिनोमिना है रिलेशन है, हाँ वो लाइट का अगर थोड़ा भी स्पीड ज़्यादा चलना बहुत स्टोर है। ज़्यादा या कम होता तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूनिवर्स मतलब सब कुछ जो जो हम जानते भी और जो हम नहीं भी जानते। तुझे ये बोल रहा था कि तू ये जो टॉपिक से मैं बोल रहा है ना, ये ऐसा लोग बहुत मार्वल का आदमी लोग यूज़ किए कॉमिक्स में। मैं ये Marvel का नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी देख, मैं तेरे को बस मार्वल साइंस को यूज़ करता हाँ, वही तो बोल है रहा हूँ। रियलिटी बनाने के लिए, और वो लोग साइंस का 80% साइंस यूज़ करते हैं लेकिन 20% उनका फैब्रिकेटेड अपना दिमाग यूज़ करके कर। हाँ भाई, तो उसमें साइंटिस्ट लोग आके अपना वो सारी चीज़ें देखते हैं, बट वो साइंटिफिकली 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो वैसे ही मतलब उसमें बताया कि मल्टी यूनिवर्स भी हो सकता है। हाँ मतलब Multi-universe हो मतलब सकता है। क्योंकि साइंस का ही रियल मल्टी यूनिवर्स और मल्टीवर्स सेम होता है ना। हाँ सेम ही है, मल्टीवर्स। तो अभी डिस्टेंस है, टाइम है, नहीं थोड़ा डिफरेंस है क्या यूनिवर्स और वर्स में। तू देख, जैसे कि अभी सेम अर्थ है ना, सेम अर्थ में हम लोग का बहुत ज़्यादा मल्टीवर्स हो सकते हैं ना, पर मल्टी यूनिवर्स में वो हमारे वो एक ही यूनिवर्स word है नहीं, पर दोनों डिफरेंट मल्टीवर्स और यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब अपना वर्स, यूनिवर्स सबका यूनी यानी एक, यूनिवर्स मल्टीवर्स, समझा? वर्ड में ही मीनिंग है, यूनिवर्स मल्टीवर्स, काफ़ी सारे हो गए मिक्स। यानी एक यूनिवर्स में एक ही यूनिवर्स होगा। मेरा तो हो गया, तुम्हारा भी हो गया, इसका लास्ट है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये पहले मान ले। अगर अर्थ बंधा नहीं होता ना इस हाँ। लाइट और डिस्टेंस वाले टाइम से, तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता। यानी एवरीथिंग इज टाइड, इन द मोमेंट यू आर अनटाइड फ्रॉम एवरीथिंग, तब तुम बनते हो गॉड। और गॉड का गॉड का मतलब मीनिंग सर्वशक्तिशाली, सर्व का फीलिंग आ गया वहाँ। इफ़ यू फील सुपीरियर तो तेरे पास इन्फीरियर है, यानी तू स्टिल अटैच है, क्योंकि सुपीरियर का फीलिंग ही तब आता है जब तेरे आसपास आसपास इन्फीरियर हो, समझ गया आप। कोई भी बड़े, हाँ, मेरे पास एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो वो लोग बैक डाउन कर ही नहीं सकते। कैसा? मैं बोलूँ मैं इस जर्नी में हूँ जहाँ भगवान बन रहा हूँ, जीवन का एक ही सत्य है, ये बनना, बाकी सब मुँह मारा, समझा? काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेरे कन्विक्शंस हैं। अच्छा ऋषभ हाई बोल ऋषभ। अरे मुझे भी भाई आर्नोल्ड लग रहा है, कुर्ला बॉयज, आर्नोल्ड लग रहा है।
भाई छोटा हो गया। हाथ भाई ये देख, फुल ट्राइपॉड वापस ले आया हूँ मैं। हाँ हाँ अलाउ भाई, अलाउ भाई, हम लोग दंगा कर देते हैं भाई। उनको मैं तो 40-40 किलो में भी करना है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी टाइम हो रहा है 5:45। आज से मैं कम्प्लीटली फ्री हो गया हूँ मेरी एग्ज़ाम और सारी चीज़ों से। लास्ट के 7-8 दिन बहुत बिजी थे और हेक्टिक थे। बिजी डे की अच्छी बात क्या होती है कि ना, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर वर्किंग डेज तो आप रेस्ट डे पे या फ्री दिनों पे अच्छे से रेस्ट भी नहीं ले सकते हो ना, आप कुछ और कर सकते हो। आप रेस्ट डे को भी इंजॉय नहीं कर सकते। सो आज का जो दिन है वो थोड़ा सा फ्री, चिल और इंजॉयबल होगा। कल से वापस बैक टू रूटीन। सो आज हम घूमेंगे और थोड़ा सा मूवी का भी प्लान है। सो आज थोड़े टाइम के लिए लेट मी बी इन माई कंफर्ट जोन फॉर अ मोमेंट। लोगों का नहीं